चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अपने हैं मई 2024 का आर्थिक। सबसे पहले देखते हैं EFTA के साथ भारत का FTA है ना। तो ये FTA तो देखो क्या, ये फ्री ट्रेड एरिया है, ठीक है ना। और EFTA में क्या है, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया है। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड के अंदर ऐसा नहीं पूरा यूरोप है, केवल मात्र 4 देश हैं इस EFTA के अंदर। कौन से 4 हैं देश देख लो। सबसे पहले तो आइसलैंड ऊपर, उसका पड़ोसी नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड है, और ये नेक्स्ट जो है ना ये लिचेस्टिन है ना। अभी लिचेस्टिन है कहाँ, आप पहले इसको ये देखो, यूरोप में सर नाम ही नहीं सुना आज तक, तो देखो तो सही एक बार, ठीक है। स्विट्जरलैंड के पास मिलेगा लिचेस्टिन, लैंडलॉक्ड देश है एक छोटा सा। देखो एक बार मैप में देखो, यूरोप के मैप में देखो, लिचेस्टिन स्विट्जरलैंड के पास। हाँ मतलब बिल्कुल इस तरफ है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड की तरफ लिचेस्टिन, ये वो है लिचेस्टिन, ठीक है ना ऐसे। और राजधानी क्या है इसकी, नहीं देश है अलग है, छोटा देश है। हाँ नहीं, जैसे देखो यूरोप के अंदर छोटे छोटे देश में आओ होता हूँ, जैसे एक तो वो मिलेगी आप लोगों को मोल्डोवा, बेलारूस और रोमानिया के बीच में, तो यू मिस्टर बोला था, सॉरी यूक्रेन और रोमानिया के बीच में यू मिस्टर, UMR, यू तो ऊपर यूक्रेन, फिर M मोल्डोवा और नीचे रोमानिया, ठीक है। एक अंडोरा है, फ्रांस और स्पेन के बीच में देखो अंडोरा, ऐसे लिचेस्टिन है। अंडोरा नहीं मिला फ्रांस और स्पेन के बीच में है, ये लिचेस्टिन है। ऐसे ही छोटे छोटे देश हैं। तो ये सर कैसे पकड़ में आएंगे, अरे भैया पहले यूरोपीय महाद्वीप के देखो कितने देश हैं, फिर उसकी लिस्ट बनाओ, फिर उनकी राजधानी याद करो, तभी पकड़ में आएंगे, छोटे छोटे बाहर निकल के आएंगे, ऐसे तो निकलेंगे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि महाद्वीप की लिस्ट बनाओ, उनके देशों के नाम लिखो, फिर उनकी राजधानी याद करो, तब जाके चीज़ पकड़ में आती है। तो चलो खैर, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया के अंदर 4 देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड का पड़ोसी लिचेस्टाइन, ठीक है। ये फ्री ट्रेड एरिया क्या करता है, ये फ्री ट्रेड एरिया ये कि ना तो मैं तुम्हारे किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाऊंगा जब मेरे पास आएगा, और ना तुम मेरे प्रोडक्ट पे लगाना। तो कहने का मतलब तुम्हारे लिए भी मेरा देश फ्री है और मेरे लिए भी तुम्हारा देश फ्री है, ये है फ्री ट्रेड एरिया। तो आप ये मत समझ आना सर भारत ने दरवाजे पूरे यूरोप के लिए खोल दिए, नो। यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया में केवल 4 देश हैं, समझ गए ऐसे। और यूरोपीय महाद्वीप में देखो कितने देश हैं, 30 के आसपास है। तो भारत ने उसके साथ FTA किया है, समझ गए, ये फ्री ट्रेड एरिया मैंने बताया ही। फिर अपन ने देखा कि ऑल 4 नॉट इक्वल टू EU, ये चारों EU के मेंबर भी नहीं है, यूरोपियन यूनियन के, ऐसे है। तो इन्होंने अपना फ्री ट्रेड एरिया बना रखा है, समझ गए, ये चीज़ है। फिर अब क्या होगा, अब चारों को स्वयं की संसद से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, ये ऐसा। खुद ने तो कर ही लिया, कर लेंगे हम, एग्रीमेंट कर लिया, अब संसद से ये पास होएगा। जैसे भाई प्रधानमंत्री पहले जाके बात करिए, बोल दिया, करके आ गया FTA के साथ, अब संसद से पास होगा चारों। कौन, अपने नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिचेस्टाइन, दोनों पड़ोसी हैं, ऊपर आइसलैंड नॉर्वे पड़ोसी है, नीचे स्विट्जरलैंड और लिचेस्टाइन पड़ोसी है, ठीक है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में लिचेस्टाइन। फिर अपन एक देखते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं, TAPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी इसको घटाना है, ठीक है। अभी स्विट्जरलैंड से इंपोर्टेड ड्यूटी चॉकलेट देखो, स्विट्जरलैंड मतलब भारत ने ये साइन किया है इसमें TAPA, इसमें क्या इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना है। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब कोई सामान बाहर से भारत आयात करेगा इन 4 देशों से, उस पर भारत इंपोर्ट ड्यूटी घटाएगा, तभी तो फ्री ट्रेड एरिया कहलाएगा। अभी क्या अपन स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते हैं, एक तो चॉकलेट इंपोर्ट करते हैं, देखो नीचे क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, चॉकलेट जो होते हैं, जो स्विस चॉकलेट आती है उन पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, ID। स्विस घड़ियाँ आती हैं उन पर 23% अपन इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, एक तरह का टैक्स होता है। तो जैसे मान लो चॉकलेट की कीमत 100 रुपये, भारत ने 30% उस पर टैक्स ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये चॉकलेट हो गई 130 रुपये की भारत में, तो महंगी हो गई ना। तो अपन खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं नहीं 130 नहीं खरीदेंगे अपन, महंगी है, तो इसलिए स्विस घड़ियाँ महंगी, तो फिर इनका मार्केट नहीं बन पाता भारत के अंदर, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की या धीरे धीरे हटाने की बात है। ये होता है फ्री ट्रेड एरिया में। भाई फ्री ट्रेड एरिया ये तो होता है, ना तू लगाना मेरे पे ना मैं लगाऊंगा तेरे पे, ऐसे है। ये टू बी रिड्यूस, धीरे धीरे रिड्यूस करने फिर 0 लानी है, ये है। फिर अपन इसमें देखते हैं आगे कि क्षेत्र ग्रीन, किन किन क्षेत्रों में और कॉर्पोरेशन की बात है, ग्रीन एनर्जी, वही सोलर, विंड, ऐसे, ठीक है ना। फिर केमिकल्स में, फार्मा के अंदर, मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, इन सब में। देखो सोलर प्लांट्स होते हैं ना, आजकल एक वर्ड आप पढ़ रहे हो हाइब्रिड सोलर प्लांट।
तो सोलर प्लांट तो अपन जानते हैं, पीवी फोटोवोल्टिक पैनल लगाया और बिजली बना दी, ठीक है। सोलर प्लांट ये आजकल आ गया हाइब्रिड सोलर प्लांट। तो ये हाइब्रिड सोलर प्लांट क्या है, इनके अंदर ये पावर है कि ये जो भाई वैसे तो सोलर प्लांट दिन में ऊर्जा बनाता है ना, क्योंकि सूर्य रहता है, ये रात में भी देने के योग्य हैं ये। तो अब सर रात में तो सूरज ही नहीं, फिर कहाँ से आएगी बिजली। तो ये क्या है, ज़्यादातर सोलर प्लांट्स क्या होता है कि बिजली का उत्पादन हुआ और सीधे ट्रांसमिट कर दी। ये सोलर प्लांट्स क्या हाइब्रिड वाले, ये क्या है, इनमें बैटरी स्टोरेज क्षमता दी गई है। तो बैटरी में वो स्टोर होगी लाइट और फिर रात में आपको वही सोलर पावर मिलेगी। तो ये हाइब्रिड सोलर प्लांट्स है, रात में बिजली सप्लाई करने के योग्य जो होता है। अभी जो बढ़ रहा है उसका 30% हाइब्रिड के अंदर कन्वर्ट करने की बात है, ठीक है। फिर देखो ये जो अपन कर रहे थे, ये क्षेत्र में अपन ने किया है, अब इनमें नहीं करेंगे अपन, जिनके अंदर भारत सिरमौर है या भारत को डर लगता है कि यार ज़्यादा आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कृषि हो गया, डेयरी हो गया, भाई डेयरी तो भारत सबसे बड़ा विश्व दूध का उत्पादक है, देखिए अपन आएगा। अब वो स्विट्जरलैंड की गायों का दूध ले लेंगे तो गड़बड़ है ना, तो इनमें लागू नहीं है भैया, इनमें तो ड्यूटी लगेगी तो लगेगी पहले की तरह। सोयाबीन है, सोयाबीन तेल कोयला है कि नहीं है, ऐसे तो ये इंपोर्ट करेंगे तो इसमें तो लगेगा, नहीं तो फिर हमारा जो स्वदेशी उद्योग है वो तो ठप हो जाएगा। तो इनमें नहीं है लागू। फिर किन में और लागू नहीं है, PLI, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें भारत सरकार बोलती है कि नहीं हम इंसेंटिव दे रखे हैं, देश के अंदर ही ज़्यादा हो, जैसे रक्षा उत्पाद में बताई थी मैंने ये, तो वो नहीं करेगी आपसे इंपोर्ट। इसके अंदर क्या 14 की सेक्टर्स हैं ऐसे, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, PLI, ड्रोन निर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड प्रोसेसिंग है, सोलर फोटोवोल्टिक मैंने बताया। PV सेल क्या होता है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे पेड़ खाना बनाते हैं सूर्य की रोशनी से, तो ये फोटोवोल्टिक मतलब फोटो का तो मतलब है सूर्य किरण, उसको बिजली में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बिजली की इकाई होती है वोल्ट, तो इसलिए इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। सिलिकॉन धातु यूज आती है इसके अंदर, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, PV सेल के अंदर कौन सी धातु यूज होती है। जैसे पहले क्वेश्चन आता है बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो किसका बनता है, वो टंगस्टन है ना। अब ये जो फोटोवोल्टिक सेल है इसमें कौन सी धातु लगती है, तो सिलिकॉन लगती है, ठीक है। व्हाइट गुड्स के अंदर ये नहीं है। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं, जो कलर में सफ़ेद होते हैं, आजकल तो और भी कलर आते हैं, लेकिन जब भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे तो सफ़ेद ही कलर में दिखते थे, जैसे फ्रिज, AC, TV, ये सब व्हाइट गुड्स। तो आज तो अपन को और भी कलर्स में दिखते हैं अलग अलग, लेकिन व्हाइट गुड्स का नाम ऐसे पड़ा, वॉशिंग मशीन ऐसे। तो पुराना गोदरेज याद कर लो, फिर बता दो कौन सा कलर याद आता है दिमाग में। आज भी AC तो व्हाइट कलर में ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये है AC, LEDs, फ्रिज, TV, वॉशिंग मशीन, इन सबको व्हाइट गुड्स बोलते हैं। तो ये इनमें क्या है, इनमें PLI लागू है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। भारत चाहता है कि ये मेरे देश में बने, तो ये ऐसे 14 सेक्टर हैं, इनमें ये FTA लागू नहीं होगा, समझ गए। तो ये FTA वाली बात है, किसके साथ किया अभी भारत ने, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया किया, उसमें कितने देश है, 4 देश हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, 4 देश हैं। और फिर जिनमें भारत की जो क्षेत्र ताकत है उनके अंदर ये लागू नहीं है। देख लो, कृषि में नहीं है, डेयरी में नहीं है, डेयरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोया में नहीं है, और कोयले में नहीं है, और फिर 14 की सेक्टर्स में नहीं है PLI, जिनमें है लागू प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। तो ऐसे कोई डरने वाली बात है नहीं है, समझ गए। फिर अपन इधर देखते हैं क्या है कि ये महतारी वंदना योजना है, छत्तीसगढ़ विष्णु माँ के CM है विष्णु देव साय, ठीक है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है। इसमें विवाहित भी आ सकती हैं, और फिर सिंगल मदर जैसे जो है, जैसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, डाइवोर्स जैसे जो है, इनके लिए है। आयु क्या है, पात्रता 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कब, 1 जनवरी 2024 को जो आयु आपकी वो 21 साल से ज़्यादा हो। फिर पैसे कितने मिलेंगे, 1000 रुपये मंथली, साल के कितने हो गए, 12,000 हो गए, DBT के माध्यम से। किस राज्य की है, छत्तीसगढ़ की है। जैसे अपन ने उड़ीसा वाली पढ़ी थी, है ना, तो कुछ एग्जाम में आई जैसे वो, तो ऐसे ही भी याद रखना अपन को, महतारी, ठीक है। महतारी का मतलब वो माँ जो पालन करती है, ठीक है। तो ये है विवाहित और सिंगल मदर किस रूप में हो गई, विधवा के रूप में होगी, सिंगल होगी ना, हस्बैंड है नहीं, इन तीनों में हस्बैंड अपन को नहीं देता था, विधवा है, तलाकशुदा है, फिर तक क्या, तो सिंगल मदर के लिए विवाह होने के बाद जो स्थिति बदल गई किसी भी कारण से, वो 21 साल 1000 रुपये पर महीने DBT से आएंगे। महतारी योजना छत्तीसगढ़ विष्णु देवसाय, देवीसाय नहीं, देवसाय। अब ये है कि अपने 2000 के नोट है ना वापस लेने की बात थी ये, और एक दर्पण मोहर आएगा आगे जनवरी में। तो 2000 के जैसे जो वापसी के आदेश के बावजूद क्या है, 2000 के 8500 करोड़ के नोट अभी भी चलन में है, जो टोटल 2% है 2000 के नोटों के। जैसे मान लो 2000 के अपने नोट जारी किए, वापस लेने की बात आई थी, तो वापस कितने जमा हुए हैं, सिर्फ
98% जमा हुआ, 2% अभी भी लोगों के पास है। ठीक है, तो वापसी की घोषणा करी थी 2000 के नोट की बात करें, नोटबंदी की नहीं, 19 मई 2023 में घोषणा करी थी कि आप सितंबर 2023 तक करा दो जमा, फिर वो डेट और एक्सटेंड हुई। अभी तक वैध मुद्रा है ये 2000। वैध मुद्रा क्या है, जैसे ऐसा नहीं है कि इसका प्रचलन बंद हुआ है, लेकिन लीगल टेंडर मनी आज भी है। कहने का मतलब अगर आपके पास ये 2000 रुपये का नोट है तो चलेगा कहीं नहीं, लेकिन उसको आरबीआई स्वीकार करेगा और आरबीआई उसको चेंज करके आपको देगा। ये है लीगल टेंडर मनी का मतलब। और अभी भी चेंज संभव है। आरबीआई के 19 ऑफिसेज हैं चिन्हित, उनके अंदर आप जाओ और अगर नोट मिलता है तो चेंज कराओ। अभी 3-4 दिन पहले मेरे मित्र का फोन आया था, सर 2000 के नोट है। फिर मैंने ये जो न्यूज़ थी दर्पण में उसी की फोटोज को भेजी कि लिमिट थी लेकिन करा सकते हैं, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, पुलिस नहीं पकड़ेगी, ये चीज़ है ना। तो देखो 2%। अब देखो ये आरबीआई को कैसे पता लगा, आप इसके पीछे की एक साइंस देखो। ये आरबीआई को कैसे पता लगा कि यार 8500 करोड़ के नोट चलन में अभी भी हैं, जो कुल 2% थे। ये क्या होता है, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसमें अपन पढ़ते हैं M1, M2, ये मनी मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जैसे अपन पता मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई जारी करता है, उसमें अपन ये सब पढ़ते हैं ना, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उनसे ये पैसे का सर्कुलेशन ही कंट्रोल किया जाता है। और आरबीआई को सब पता रहता है कि हाँ भाई कितने नोट अभी कहाँ कहाँ सर्कुलेशन में है, कितने बैंकों में नोट, कितने जनता के पास सर्कुलेशन में है, ऐसे। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है भाई। नोट जारी करने की, वापस मंगाने की क्षमता सिर्फ आरबीआई के पास ही है, ऐसे। और आरबीआई की स्थापना अपन को पता है, अपने आरबीआई एक्ट जो 1935 उसके तहत हुई थी। ठीक है, ऐसे 1 अप्रैल 1935। फिर नेशनलाइजेशन हुआ अपने 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ, 1949 नेशनलाइज्ड हुआ 1 जनवरी, स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, ऐसे। ठीक है, तो ये न्यूज़ इसके अंदर थी, अपने जो देखी। ठीक है, तो ये न्यूज़ अपने इसमें देखी। ये इकोनॉमिक्स में इतना ही था जून मई के अंदर, रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। ये अभी तो देखा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया 4 देश है, इसके अंदर भारत ने समझौता किया, तुम मेरे लिए फ्री, मैं तुम्हारे लिए फ्री। लेकिन भारत ने फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी डाले हैं। क्या? 4 क्षेत्रों में नहीं होएगा, खासतौर पर कृषि, अपने कोयला, कृषि, डेयरी, कोयला, और एक और था अपने ये इसमें, ये नॉट इक्वल टू है ना, सोया में, सोयाबीन से संबंधित। तो कृषि, पशुपालन, कृषि, डेयरी, सोया एंड अपने कोयला। और 14 जो PLI से सेक्टर रिलेटेड है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। मैत्री योजना छत्तीसगढ़ की देखी, विवाहित और सिंगल मदर के लिए 21 साल ज़्यादा उम्र 1000 रुपये प्रति माह। वापसी के आदेश 2000 के नोट, लेकिन 2000 के 2% है ना, 2000 में 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है ये। और आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी से सारा गवर्न होता है, मनी सर्कुलेशन अभी भी। लेकिन लीगल टेंडर मनी है ये, आरबीआई मना नहीं कर सकता, लेगा आपसे नोट अभी भी। जबकि 500 का नोट नहीं है अभी, पुराने वाला 500 का नोट नहीं है, देखो लीगल टेंडर नहीं लेगा आरबीआई उसको। तो लीगल टेंडर का मना ये मतलब ये होता है कि अभी भी मैं इसको स्वीकार करूंगा आपसे, ये। ओके, ये मई 24 की अपने थी। अब नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं अप्रैल की। ओके, छोटा ये तो एक साथ पढ़ के इसको रिवीजन रखो। अब जब आप नीचे का रिवीजन कर रहे हो ना, मई जून जुलाई का, तो मई का अब आर्थिक एक साथ देखो, जैसे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनका आर्थिक एक साथ देखो, राष्ट्रीय एक साथ देखो, अंतर्राष्ट्रीय एक साथ देखो, तो एक पैटर्न पकड़ में आएगा, फ्लो मिलेगा।